जय गुरु जी। शरद पूर्णिमा अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। सुख, समृद्धि, धन और आरोग्य के लिए शरद पूर्णिमा सबसे खास है। इस दिन माता लक्ष्मी समुद्र से उत्पन्न हुई थी। मान्यता है इस दिन रात में माता लक्ष्मी धरती पर विचरण करने आती हैं और भक्तों को धन धान्य से भरपूर रहने का आशीर्वाद देती हैं। इस दिन राधा कृष्ण, शिव पार्वती, लक्ष्मी नारायण, कई हिंदू दिव्य जोड़ों की चंद्रमा के साथ पूजा होती है और उन्हें खीर का भोग लगाया जाता है। शरद पूर्णिमा का चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। कहते हैं इस दिन चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है, इसीलिए रात को चांद की रोशनी में खीर रखते हैं, फिर सुबह उसे खाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए औषधि का काम करती है। कहते हैं खीर अमृत के समान हो जाती है। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहते हैं। कहते हैं इस दिन श्री कृष्ण ने गोपियों के संग महारास रचाया था, जिसे देखने के लिए मनुष्य और देवता विवश हो गए थे। इस दिव्य रास में भाग लेने के लिए भगवान शंकर गोपेश्वर महादेव का रूप धारण कर आ गए थे। शरद पूर्णिमा व्रत कथा। एक साहूकार के 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, परंतु बड़ी पुत्री पूर्णिमा का व्रत पूरा रखती थी और छोटी अधूरा व्रत रखती थी। परिणाम ये हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से कारण पूछा तो उन्होंने उसे बताया कि तुम अधूरा व्रत रखती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। उसके लड़का हुआ, परंतु शीघ्र ही मर गया। उसने लड़के को पीढ़े पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। बड़ी बहन बोली, तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से ये मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। उस दिन शरद पूर्णिमा थी। पूर्णिमा व्रत को विधि पूर्वक और पूरा व्रत करने के महत्व को जान लोगों ने पूर्णिमा का पूरा व्रत करना आरंभ कर दिया।